ऑल्सो देखिए BPSC Tier 4, ठीक है, के लिए तो बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक, ठीक है, ये किसके लिए बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक, जो कक्षा 6 to 8 हेतु नियुक्ति परीक्षा है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। उसके बाद ये किस विषय से संबंधित, गणित और विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। ये जो दोस्तों पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय पाठ्यक्रम NCERT और SCERT से पूरी तरह तैयार है, ठीक है, जो पूरी तरह से आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ करके उसका इसका आंसर देंगे। देखिए, वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट टाइम दैट देयर वाज अ हैरी थिंग, ठीक है, called man alone with him was hairier thing called animal, ठीक है। Man had a larger brain which made him think he was superior to animal, ठीक है। Some men thought they were superior to other. They become leader men. Leader men said, we have no need to work. We will kill animals to eat. So they did. Man increase and animals decrease, ठीक है। उसके बाद देखिए, eventually leader men said, there are not enough animals left to eat. We must grow our own food. So man grew food everywhere. Man killed all wildlife. Soon there was none, and all the birds were poisoned. Leader men said, at last we are free of pests, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, mass number increased, the world become crowded with men. They all had to sleep standing up. One day a leader man saw some new creature eating his crops. The creature's name was the starving people. Was their creatures are a miracle, said the leader's men, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, we have no need to work, said the leader's men, because, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, they would kill animals and eat, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए द हीरो ऑफ द स्टोरी इज, तो याद रखिए ऑप्शन ए, लीडर मैन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, मैन थॉट ही वाज सुपीरियर टू अदर क्रिएचर बिकॉज, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ही हैड अ लार्जर ब्रेन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, men had to sleep standing up as, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, there was pollution explosion, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, पिक आउट अ सुटेबल लिटल फॉर द पैसेज, तो याद रखिए ऑप्शन बी, द टायरेंट मैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे हाउ, देखिए यहाँ पे हाउ मैनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी, तो याद रखिए ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। एक ऐसे तो देखिए नॉर्मल में तो 28 हो जाएगा और लीप ईयर में 29 हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, वर्ड, तो याद रखिए ऑप्शन सी, ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे, ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रैन, तो याद रखिएगा ऑप्शन है, हैड टेकन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से ये गद्यांश है, इस गद्यांश को हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। देखिए
दुनिया में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ मानवता आई वहाँ मनुष्य संघर्ष के तत्व को जैसे हो सके कम करने की कोशिश करता है और सहयोग और परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है। इसी से मानव की मानवता चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है। तत्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं। इनमें हिंसा का तत्व जैसे हो सके उत्तरोत्तर कम करते जाना, अहिंसा को बढ़ाते जाना। ठीक है, यही है उन्नत जीवन की साधना। ऐसा उन्नत जीवन को आत्मजीवन ठीक है कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मशक्ति का परिचय और आनंद बढ़ता जाता है। प्रेम, सेवा, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों का विकास आत्म परिचय के बिना नहीं हो सकता। जो लोग आत्मा को पहचानते हैं वे ही दूसरों से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो याद रखें ऑप्शन है आध्यात्मिक जीवन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किए गए गुणों का विकास नहीं हो सकता, तो याद रखें ऑप्शन सी प्रेम, सेवा और स्वार्थ त्याग का। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना है, तो याद रखें ऑप्शन है हिंसा के तत्व का कम होना व अहिंसा के तत्व का बढ़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लेखक के अनुसार उन्नत जीवन किसका पर्याय है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक जीवन का। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं किसके अनुसार, तो याद रखें ऑप्शन बी तत्वज्ञों के। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए दोस्तों ये गद्यांश है, इस गद्यांश को हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। देखिए संस्कृति किसी 2 मंजिला मकान की तरह होती है। ठीक है, उसके बाद पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल होते हैं। इसमें परस्पर सहकार, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल समय से परे होते हैं, मनुष्य के जीवन की आधारशिला होते हैं। पहली मंजिल पर पद, दूसरी मंजिल पर निर्माण और किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और परिस्थिति जन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। यह व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ि और अंधविश्वास का सारा सा पिंजरा बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया इससे पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है, समाज को भ्रम होने लगता है और दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृति है। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। ठीक है, यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकाध ठीक ठाक शाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। देखिए परस्पर सहकार, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्वों क्यों कहा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ये समय के साथ नहीं बदलते। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है संस्कृति के मूल तत्वों की अपेक्षा क्यों होने लगती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पुरानी रूढ़ियों और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बनाया गया है।
बनाया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन है वह किसी भी राष्ट्र की दो स्थितियों को स्पष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संस्कृति के पुनर्निर्माण से में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी शिक्षा पद्धति में बदलाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है। तो याद रखिए ऑप्शन ए वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चोरी कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन है तुरंत क्रोध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन ए ईर्ष्या में व्यथित होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। तो याद रखें ऑप्शन सी रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सामग्री का पुल्लिंग क्या है। तो याद रखें ऑप्शन सी सम्राट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया मैंने यह काम तय कर लेना चाहिए। मैंने यह काम वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो याद रखिए ऑप्शन ए मैंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन सी पॉसम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अवनी का विलोम शब्द है। तो याद रखिए ऑप्शन है अंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन है निर्धनता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन सी भीग। ठीक है, भीग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जैसा का वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो याद रखिए ऑप्शन सी विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है। तो याद रखें ऑप्शन सी उसके अमाप तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परमाणु की संरचना के लिए दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में समान तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, 2 देखिए विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु भार समान होता है समभारी कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद विभिन्न परमाणु तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इनसे कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है इनमें से किस प्रकार की कोशिका पादप में सौवन्य उत्तक का भाग नहीं होती है। तो याद देखिए ऑप्शन है कोलेन काइमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे है 2 प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बिलियन तनु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे फेफड़ों में ठीक है फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। याद रखें ऑप्शन सी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्न में से किस
किस कारण से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जैव निम्नकणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वे सभी मूलतः जैविक होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हाल ही में चर्च में स्थलों से संबंधित सही जोड़े को चुनें। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए फुटाला झील जो महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल सुमेरा फेस्टिवल नागालैंड में, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे युवाओं को आईटी कौशल में सशक्त बनाने के लिए तमिलनाडु ने किसके साथ साझेदारी की है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ओरेकल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, INS संधायक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता है तो ई अधिगम योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, मार्च 2024 में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खोज कहाँ की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, गुजरात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय स्थान को चौथा भारतीय विश्व शिल्प शहर नामित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय खतरों के कारण चर्च में विक्टोरिया झील किस देश की सीमा से सटा हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों केन्या हो गया, ठीक है। उसके बाद युगांडा, इसके बाद तंजानिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हाल ही में इगतपुरी झील चर्च में है, यह झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो याद रखिए ऑप्शन सी, हिंद स्वराज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को डैश में अंगीकृत किया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, 1940। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो याद रखें ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, करो या मरो, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये लाला लाजपत राय नहीं, ये महात्मा गांधी ने नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज में जन्म से अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया, साल्टोरो कांडगी चोटी निमित्त में किस सीमा पर स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, भारत पाक सीमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिए ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, गुजरात, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश समय के पश्चात का अंतराल है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुलेमित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, जबलपुर झेलम नदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटी या कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रे, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया,
येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए USA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, ठीक है, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, देखिए दोस्तों ये मैथ है तो मैथ को हम लोग एस्केप कर देंगे, ठीक है। मैथ को हम लोग एस्केप करके और उसके बाद जो भी है वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो मैथ को सिर्फ हम लोग एस्केप करेंगे और बाकी बात हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो मैथ को एस्केप करने के बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ साइंस के पार्ट देखिए यहाँ पे धातु की एक छड़ को दोनों सिरों को गर्म किया जाता है तो धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर करती है तो किस पे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी धातु के द्रव्यमान पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है तो किस पे? तो याद ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया एक वृत्ताकार डिस्क निश्चित कोणीय वेग से अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः घूर्णन करती है, एकाएक उसके किनारे से एक टुकड़ा टूटकर दूर जा गिरता है तब उसका? तो याद रखें ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घटते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सही कथन चुनिए। तो याद रखें ऑप्शन बी मिली आमीटर का प्रतिरोध आमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक क्रम 4/3 और 5/3 है तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो याद रखें ऑप्शन सी 5/4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक समांगी पारदर्शी माध्यम रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा तो किससे? तो याद रखें ऑप्शन सी आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वजनित त्वरण जी है तो द्रव्यमान m के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक ऊपर उठाने की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो याद रखें ऑप्शन है mgre/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस संकर आयन की वर्ग समतली ज्यामिति है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए देखिए दोस्तों ऑप्शन है PTCl4 होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे CH3 होल CH3 CO CH2OH का IUPAC नाम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1-हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1s² 2s² 2p6 स्क्वायर 3s² 3p6 3d9 स्क्वायर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कार्बन सिलिकॉन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइडों में उच्चतम गलनांक किस तत्व का क्लोराइड कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 14H+ Cr2O7² माइनस प्लस 3Ni प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3Ni² प्लस 2 उपयुक्त अभिक्रिया अपचायक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी Ni, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ट्राइटियम बीटा उत्सर्जन इसकी अर्ध आयु 12.4 है तो ट्राइटियम के विघटन से क्या बनता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हीलियम 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रकाश संश्लेषण के दौर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी C3 पादप
उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए रुधिर दाब बटा आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा, तो याद रखें ऑप्शन बी एक ट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शुद्ध रूप से ऑक्सीशोषण को प्रदर्शित करती है, तो याद रखें ऑप्शन 3 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी पर मोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में ऑक्सीन है, तो याद रखें ऑप्शन सी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होते हैं, तो याद रखें ऑप्शन सी एक पादाभ संकुचनशील रेखितिका नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे मास्ट कोशिका किस पदार्थ का स्राव करती हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इन सभी का। ठीक है, जैसे सिस्टोसिन का, सीरोटोनिन का, हिपेरिन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मनुष्य की कोहनी की संधि होती है, तो याद रखें ऑप्शन बी कब्जा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है जाड़े में कपकपाती दौरा, तो याद रखें ऑप्शन सी संपूर्ण शरीर में पेशी संकुचन के ताप बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त एक्स गुण सूत्र के कारण उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाइपोपेक्सिया वह स्थितियाँ जिसमें ऊतकों को कम O2 प्राप्त होती है, यह हो सकती हैं, तो याद रखें ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी, तो याद रखें ऑप्शन ए घटता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जब हम अपने दोनों हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बल युग्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि, तो याद रखिए ऑप्शन बी एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक प्रक्षेप में गतिज और स्थिर दोनों ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, फिर भी कहीं दो बिंदुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य या किसके कारण होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी गतिज और स्थिर ऊर्जाओं के अंतर रूपांतरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा 104वें तत्व का नाम है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों रदरफोर्डियम हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा उन्नीक्वार्डियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया क्या होता है जब एलपीजी बड़ी संख्या में सांस के अंदर जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया, तो याद रखिए ऑप्शन है डी ब्रोगली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे चौथा आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होता है, तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा का वास्तविक मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया
भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम रूप निम्न में से कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मुंह और गले का कैंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एंजाइम लैक्टोज निम्न में से किस में पाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मेढक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो याद रखिए ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस WBC। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने BPSC ठीक है टीचर का टीयर 4.0 का ठीक है सेट नंबर 8 देखा और 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। इस सेट को जो हम लोगों ने लगाया आराम से समझ इसके इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।